अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़न हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। ये कहानी है मेरे दोस्त शहरयार की ज़ुबानी, जो कुछ साल पहले उसके गांव में हुई थी। गांव का नाम था काला तिब्बा। ये गांव एक पुरानी मस्जिद के आसपास बसा था, लेकिन इस जगह के बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी उस मस्जिद के करीब नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ गैर तिब्बी कुव्वतें हैं। एक दिन शहरयार ने हमें बुलाया और कहा, यार मुझे ये सब बातें फजूल लगती है। चलो एक काम करते हैं, इस जुम्मे की रात को हम सब मस्जिद के अंदर जाके सबूत लाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। हम सब हंस पड़े और मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा, भाई अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो क्या करोगे? शहरयार मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा, ये सब पुरानी कहानियां हैं जो दादी नानी सुनाती है। मुझे इसकी हिम्मत दे के थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन मजाक में हम सब ने डिसाइड किया कि हम चलेंगे। दोस्तों, जुम्मे की रात को हम सब शहरयार के गांव पहुंच गए। हम 6 दोस्त थे। मैं, शहरयार, अली, जैन, दानियाल और साद। गांव के लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम शहर के थे, हमें ये सब अफसाने लगते थे। दोस्तों, पौने 12 का वक्त था जब हम मस्जिद के करीब पहुंचे। आसपास अंधेरा था और हवाएं तेज चल रही थी। मस्जिद वहाँ एक अकेली पुरानी सी इमारत थी, जिसमें कुछ अजीब सी खराश सी आवाज़ें आ रही थी। दानियाल ने कहा, यार वापस चलते हैं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा, डर गया क्या? चलो अंदर चलते हैं। मस्जिद का दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था, जो जोर लगाने पर खुला। हम सब अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। हमारे पास सिर्फ मोबाइल टॉर्चेस थी। हर जगह धूल थी और सारी जगह चांदनी की रोशनी से धुंध उठी हुई थी। शहरयार ने कहा, दोस्तों कुछ भी नहीं है। मगर अली ने एक अजीब सी बात नोट की। मस्जिद के छत से लटक रहे पुराने पंखे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई हवा वहां चालू हो, लेकिन अंदर कोई हवा नहीं चल रही थी। अचानक हमें एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ी चीज गिर रही हो। हम सब का दिल धड़क उठा। जैन ने कहा, यह आवाज किस चीज की है? हमने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज बिल्कुल करीब थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अली ने अपने मोबाइल की रोशनी से सीधा सामने लाइट की, और जो हमने देखा उसने हमारी रगों में खून जमा दिया। एक लंबा सा काली चादर में लिपटा साया हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी हरकतें बिल्कुल गैर तिब्बी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। साद ने चीखते हुए कहा, भागो! हम सब वहां से भागने लगे। मस्जिद का दरवाज़ा तो फिर भी बंद था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम तेज़ी से बाहर निकले, लेकिन मस्जिद के बाहर भी वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। हर तरफ से अंधेरा था और लग रहा था कि कोई हमें हर वक्त देख रहा हो। हम सब भागते भागते गांव के चौक तक पहुंच गए, लेकिन एक अजीब चीज़ हुई। शहरयार बीच रास्ते में अचानक गिर गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे कि उसके अंदर से जान निकल गई हो। जैन और मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो हिल ही नहीं रहा था। शहरयार बेहोश हो गया। गांव के चंद लोग जो अब तक वहां जमा हो चुके थे, हमें वहां देखकर हैरान थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों ने वहां जाने की हिम्मत की थी? कहा था ना कि वहां कुछ है जो इंसान को नहीं छोड़ता। अगले दिन जब शहरयार को होश आया तो वो बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी और वो अक्सर अजनबी जुबान में कुछ बोलने लगता। गाँव के लोग कहते थे कि उस पर साया आ गया है। हम सब दोस्तों ने उसे बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोश और तन्हा हो गया। आज भी अगर आप उस गांव के लोगों से पूछें तो वो मस्जिद के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि शहरयार आज तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस रात को मस्जिद से आया था। एक अजीब सी खामोशी और गुस्सा उसके चेहरे पे रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और शहरयार की असली कहानी। शायद आपको ये सब अफसाना लगे, लेकिन जो मैंने देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। हमेशा याद रखना, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान का कदम नहीं रखा जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।